मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ऊपर लिखा भी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है, आपको हम बताएंगे। ये कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार के मोटर को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मेनली एसी मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये 3 फेज स्टार्टर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। आइए हम देखते हैं 3 फेज सप्लाई। यहाँ पे देखिए आया है आर, वाई और बी। यहाँ पे आईसीटीपी स्विच लगा हुआ है, ये मेन स्विच है, यहीं से सप्लाई स्टार्टर को जाता है। जैसे ही हमको मोटर चलाना होता है हम आईसीटीपी को ऑन करते हैं, और जब मोटर को नहीं चलाना होता है तो हम आईसीटीपी को ऑफ कर देते हैं। और देखिए आईसीटीपी के सीरीज में 3 फ्यूज लगे हुए होते हैं। 3 फ्यूज ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओवर करंट जब भी फ्लो होने लगता है हमारे सर्किट में, मोटर में कोई ख़राबी आती है, ओवर करंट फ्लो करने लगता है, तो ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसमें जो एलिमेंट लगे होते हैं 2 टर्मिनल के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में एक वायर जुड़ा होता है, जो कि एक एलिमेंट होता है, वो ब्लो हो जाता है, जल जाता है। यही सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किसी भी वायर की एक रेटेड करंट होती है, उससे अधिक यदि वो करंट कैरी करता है तो उसमें हीट जनरेट होता है, और उसी हीट के वजह से वो ब्लो हो जाता है। तो ये सप्लाई यहाँ से देखिए आ रहा है आर, यहाँ से देखिए बी, वाई, तीनों फेज की सप्लाई अब आ गया स्टार्टर में। स्टार्टर में ये रॉड होता है, रॉड के साथ हैंडल लगा होता है। हैंडल को ही हम ऑपरेट करते हैं 2 पोजीशन में, एक स्टार्ट पोजीशन में, एक रन पोजीशन में। तो मेनली होता क्या है कि स्टार्टर में सप्लाई जब यहाँ पे आ जाता है, इन टर्मिनल पे आर, वाई और बी, जब इन 3 टर्मिनल पे सप्लाई आ जाता है तो स्टार्टर में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में 3 ऑटो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑटो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो कि स्टार में कनेक्टेड होते हैं। स्टार में ही इसलिए कनेक्टेड होते हैं क्योंकि स्टार में इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। और सेकेंड चीज़, ये इसमें टेपिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना या तो स्टेप डाउन करना। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जिसमें टेपिंग के थ्रू वोल्टेज को अप डाउन किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है टेपिंग के थ्रू, और इनिशियली वोल्टेज को कम किया जाता है। इनिशियली वोल्टेज को कम किया जाता है ताकि मोटर को पहले स्लोली स्टार्ट किया जाए, और जैसे ही मोटर 70 to 75% स्पीड कवर करती है, फिर उसके बाद हम इसको रन कंडीशन में ला देते हैं। रन कंडीशन में जैसे ही लाते हैं, मोटर अपने फुल स्पीड से चलने लगती है। यहाँ पे आइए अब हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लाई तीन फेज सप्लाई तो यहाँ पे तीनों टर्मिनल पे आ गई। अब क्या करता है, ये 3 सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर में जाता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर एनर्जाइज्ड हो जाता है। जैसे ही वो सप्लाई कंप्लीट होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ये सप्लाई चला जाता है यहाँ पे, देखिए टेपिंग के थ्रू तीनों में, यहाँ पे इस टर्मिनल पे आ गया। और ये जो 3 टर्मिनल हैं इस ब्लेड के साथ जुड़े होते हैं, इस रॉड के साथ, और ये रॉड इंसुलेटेड होता है। और ये रॉड इंसुलेटेड होता है, ये अलग अलग स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं, वायर के थ्रू सप्लाई मोटर को चली जाती हैं। इस स्ट्रिप से यहाँ इस टर्मिनल पे आता है, इस टर्मिनल से सप्लाई चली जाती है मोटर को। मोटर या तो स्टार में होता है या तो डेल्टा में होता है, मोटर चलने लगता है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, ये तो स्टार्ट कंडीशन में होता है। स्टार्ट कंडीशन में कम सप्लाई देते हैं क्योंकि मोटर इंडक्टिव लोड में आता है, और इंडक्टिव लोड को यदि सप्लाई देते हैं, फुल सप्लाई देते हैं, तो वो इनिशियली हेवी करंट कैरी करता है, और जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। तो इसी से बचने के लिए स्टार्टर यूज किया जाता है। और स्टार्टर में जब रेटेड स्पीड कवर कर लेता है मोटर स्टार्टर के थ्रू, तो इसको बाईपास कर दिया जाता है। अब इसको रन कंडीशन में ला दिया जाता है। ऊपर से हैंडल को नीचे की तरफ मूव किया जाता है। जैसे ही नीचे मूव किया जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो, इस टर्मिनल तक तो सप्लाई आया हुआ था ऑलरेडी, ये स्टार्टर का पार्ट है। और ये जैसे ही ये ब्लेड ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इन कांटेक्ट पे लग जाता है, इन 6 कांटेक्ट पे लग जाता है। तो आप
यदि देख पा रहे होंगे तो इस कांटेक्ट पे आता है, तो यहाँ से ये सप्लाई कंप्लीट होते हुए यहाँ पे इस टर्मिनल पे जाता है और ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है मोटर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ से तीनों फेज चला जाता है मोटर को और मोटर अपने रेटेड स्पीड से चलने लगता है। ये तो पावर सर्किट हो गया मोटर का। अब हम लोग सीखेंगे कंट्रोल सर्किट। किसी भी मोटर को चलाने के लिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दोनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी यदि कंट्रोल सर्किट है तो कंट्रोल सर्किट को सर्किट कंप्लीट करने के लिए या तो फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है या तो फेज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे देखिए 3 फेज है, न्यूट्रल का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो हम 2 फेज से ही सर्किट को कंप्लीट करेंगे जो कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पे देखिए यहाँ से सप्लाई आ रहा है, इस टर्मिनल पे तो सप्लाई होगा ही। यहाँ से इधर से सप्लाई आते हुए देखिए ये NO है, सॉरी NC है, तो NC कांटेक्ट से होते हुए यहाँ पे सप्लाई आता है, इधर से ये कॉइल को चला जाता है, कॉइल से होते हुए यहाँ पे ये सेकेंड फेज है और यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, मोटर के स्टार्टर के हैंडल को ये होल्ड कर लेता है, कॉइल होल्ड कर लेता है और जो ऑपरेटर होता है वो हैंडल को छोड़ देता है, वो उसी कंडीशन में रह जाता है, रन कंडीशन में, और ऑपरेटर अपना मोटर से जो भी उसको मैकेनिकल एनर्जी ले करके उसको काम करना होता है वो अपने काम पे लग जाता है। तो हम स्टार्टर पढ़ रहे हैं, स्टार्टर में देखिए ये इसके साथ ये होल्ड तभी करता है जब रन कंडीशन में होता है। स्टार्ट कंडीशन में ये एनवीसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। एनवीसी नीचे वाले सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले सर्किट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले सर्किट में ये मैनुअल स्टार्टर है, तो पहले हम इसको हाथ से ही ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाथ से, फिर रन कंडीशन में ला करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इस कॉइल इस हैंडल को होल्ड करके रख लेता है और हम छोड़ करके चले जाते हैं, वो उसी तरीके से रहता है। अब देखिए सप्लाई यदि जा रही है, मोटर चल रहा है, तो एक इंस्टेंट टाइम आएगा जब हमारा काम हो जाएगा तो हमको मोटर को क्लोज करना होगा। मोटर को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्किट में देखिए NC स्विच लगा हुआ है, नॉर्मली क्लोज स्विच। यहाँ पे ये सर्किट जैसे ही अनकम्प्लीट होता है, इसको पुश बटन है, ये इसको पुश करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव हो जाता है और ये कांटेक्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सप्लाई कट होती है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पोल बनाता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करके रखता है हैंडल को पहले से ही। अब ये क्या करता है, जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज्ड होता है कॉइल, इसको हैंडल को छोड़ देता है। हैंडल को जब रिलीज करता है तो मोटर क्लोज हो जाता है। और देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ओवरलोड का। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इस कांटेक्ट पे एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि यहाँ स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही सप्लाई मिलता है तो ये क्या करता है कि सप्लाई मिलते ही ये मोटर चलने लगती है, लेकिन जैसे ही मोटर में कोई खराबी आती है तो मोटर को बंद करना पड़ता है। यदि खराबी आती है तो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम मोटर से दूर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि मोटर में खराबी आया है। यदि साउंड कर रहा है तब तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो यदि करंट ज़्यादा ले रहा है तो वो तो हमारे लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे कि वो खुद ही सेंस करे और उस फॉल्ट को दूर करे। जैसे ही फॉल्ट आता है मोटर में, ज़्यादा करंट कैरी करता है मोटर, क्या करता है ये ओवरलोड की स्विच, ये इसको स्विच होल्ड कर लेता है अपनी तरफ। NVC ये कॉइल अपनी तरफ होल्ड कर लेता है इस स्विच को, और ये एक स्ट्रिप के साथ जुड़े हुए होते हैं जो कि इसको जैसे ही ये होल्ड करता है अपनी ओर, ये सारे कांटेक्ट एक दूसरे से हट जाते हैं और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। यहीं पे सप्लाई आकर के रुक जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। मोटर में तो रहता है, मोटर में यहाँ तक आता है लेकिन मोटर को नहीं जाता है, स्टार्टर तक रहता है, यहाँ तक सप्लाई रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे नहीं बढ़ता है तो मोटर बंद हो जाता है, और मोटर बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्यों बंद हुआ है, ओवरलोड हुआ है। तो फिर यदि कोई प्रॉब्लम होती है मोटर में तो हम उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा जितना हम आपको समझाना चाह रहे हैं। NVC का क्या काम है, NVC का काम है हैंडल को होल्ड करके रखना, और हैंडल को ये तभी होल्ड करके रखता है जब रन कंडीशन में होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ऑटो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, लेकिन यहाँ पे स्टेप डाउन यूज किया जा रहा है क्योंकि मोटर को कम सप्लाई देना है ताकि कम करंट कैरी करे वो स्टार्टिंग में।
और जैसे ही रन कंडीशन में लाते हैं ये बाईपास हो जाता है। यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर से फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये डायरेक्टली सप्लाई यहाँ से आते हुए मोटर के टर्मिनल बॉक्स में चला जाता है और मोटर को फुल लोड से हम चला सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।